जाओगे, आपका कर्ज आपके पास नहीं होगा। विश्वास करो कि प्रभु आपके जीवन में बेहद अनोखे और महान काम करने जा रहा है। आमीन। प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में यीशु पुकारें, यीशु 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 कहें। यीशु आपके बीच में इस समय आने जा रहा है। ओ राबा शेरे बेशिखा ला बाबा ले प्रांदेरे शिखा रामामा रेखा राबाबा शेरे बेशिला बाराखा रामाना मंदारा शेरे रे रे रे। वो यीशु इस समय हमारे बीच में आ रहा है। वो यीशु हमारे बीच में आ रहा है। अपने आप को तैयार कीजिए, तैयार कीजिए, विश्वास डेवलप कीजिए, विश्वास डेवलप कीजिए। आप यहाँ से आज अपनी आशीषों को लेकर जा रहे हैं। आज आप अपने चमत्कार को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अपने आशीष को आज आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं। आपका घर वैसा नहीं रहेगा जैसा आप छोड़कर आए। आप इस समय इस समय आपको छूने जा रहा है। आमीन। छूने जा रहा है। आमीन। प्रभु आपके बीच में इस समय चलने फिरने और आपको उसी तरह से देखने और छूने के लिए जा रहा है जिस तरह वो 2000 साल पहले इस धरती पर था। मेरे भाई मेरी बहन, वचन में प्रभु कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हो सकता है आप सोच कर बैठे अब कुछ नहीं हो सकता है, सब टूट गया है, सब बिखर गया है, यहाँ से मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, यहाँ से कुछ हो नहीं सकता है, यहाँ से समस्या का हल हो नहीं सकता है, यहाँ से मैं चंगा नहीं हो सकता हूँ। लेकिन यीशु आज आपकी कहानी बदल देंगे। यीशु आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। विश्वास करो, विश्वास करो और प्रार्थना करो। कहो प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आज मेरा दिन है, आज मेरे साथ कुछ अलग होने जा रहा है। आज मैं अपने चमत्कार को लेकर जा रहा हूँ, आज मैं अपनी चंगाई को लेकर जा रहा हूँ, आज मैं अपने छुटकारे को लेकर जा रहा हूँ यीशु के नाम में। आमीन। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कुछ समय लगातार प्रार्थना में बिताएंगे। यीशु बोलिए, यीशु 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 बोलिए, यीशु बोलिए, यीशु यीशु बोलते जाइए। यीशु 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 दया कीजिए। समस्या चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, 38 साल के रोगी को प्रभु ने चंगा किया, 12 साल के उस रोगन को प्रभु ने चंगा किया, मुर्दा लाजरुस को यीशु ने जिलाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ समस्या चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आज यीशु आपके जीवन में सब कुछ नया कर देगा। आमीन। नया कर देगा। आमीन। प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूँ, सब कुछ नया। आप कहो अपने हाथों को उठाकर, प्रभु तू मेरे जीवन में आज सब कुछ नया बनाने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ सब कुछ नया होने जा रहा है। मेरा शरीर नया होने जा रहा है, मेरी आत्मा नई होने जा रही है, मेरे बच्चे नए होने जा रहे हैं, मेरा पति नया होने जा रहा है, मेरा घर नया होने जा रहा है यीशु के नाम में। मेरी सारी समस्याओं की खात्मा आज होने वाला है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास को खोलो, विश्वास को खोलो, विश्वास को खोलो। इसी समय विश्वास को खोलो। You will not be the same. आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप आए थे। आज वो पाप की आदत जो बार बार आपको परेशान करती है, वो पाप की आदत आपको छोड़कर जाएगी आज। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह एक रूप रहते हैं अब, आज, कल और अनंत काल तक। प्रार्थना करें। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। कहिए तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है,
तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। रिवर्ब कम रखिएगा प्लीज। आइए हम प्रभु की आराधना में इस समय चले जाएंगे। जब मैं यहाँ से गीत गाऊं तो उस गीत को गाते जाइए, मेरे पीछे लगातार उसमें लीन हो जाइए, मग्न हो जाइए और आप प्रभु की आराधना करते करते चंगे होंगे। प्रभु की आराधना करते करते छुटकारा पाएंगे। प्रभु की आराधना करते करते आपके जीवन में आशीषें उतरेंगी। जैसा कि भाई किशोर ने हमें बताया, आराधना करते करते बच्चा देखने लगा था, आज वही आपके साथ होगा। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करें मेरे साथ। बदलता है तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी, गाएं मिलकर गाएं। तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। प्लीज रिपीट बंद कर दो, प्लीज रिपीट बंद कर दो। तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। गाएं तू ना बदलता है, अपने हाथों को उठाएं यीशु की तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना 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 तेरी आराधना
सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना 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 यीशु आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना तेरी आराधना खड़े हो जाइए, तेरी खड़े हो जाइए। आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, जोरदार तालियां बजा के गाएं। तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। ऊंची आवाज से तू ना बदलता है तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना 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 तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। गाएं आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। जोरदार तालियों के साथ आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला मुक्ति तू देने वाला जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला मुक्ति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। चंगा तू करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा तू करने वाला छुटकारा देने वाला चंगा तू करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा तू करने वाला छुटकारा देने वाला चंगा तू करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा तू करने वाला छुटकारा देने वाला चंगा तू करने वाला, छुटकारा देने वाला,
स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो आनंद को देने वाला आत्मा देने वाला 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 आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो बार गाएं आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया 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 सारे बंधन खुल जाएं हालेलुया हालेलुया सारे बंधन खुल जाएं हालेलुया हालेलुया रोगी चंगे हो जाएं हालेलुया हालेलुया रोगी चंगे हो जाएं हालेलुया हालेलुया आत्मा मंडराए हालेलुया हालेलुया स्वर्ग द्वार भी खुल जाए हालेलुया हालेलुया चमत्कार हो जाए हालेलुया हालेलुया आनंद की वर्षा हो हालेलुया हालेलुया आत्मा की वर्षा हो हालेलुया हालेलुया छूले छूले हालेलुया हालेलुया हम लोगों को छूले हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठा के स्तुति करते जाएं ओ रहा हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 हला 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 ओ रा बा 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 शेले बे 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 ओ रा मा शेले बे 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 छुए 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 छुटकारा चंगाई हीलिंग एंड डेलिवरेंस इन जीसस माइटी नेम ओ रा बा शेले बे 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 हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, जय जयकार हो। अब्बा पिता, तू दयावान, तू दया का सागर है, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। तेरे पाक सामर्थी स्वर्गदूत इस वक्त इस जगह पे पहरा दे और हमें आशीष प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, याद कर तूने गलीलिया में कफरनाहोम और गलीलिया की झील के किनारे
सिदोन और तीरुस के प्रांतों में घूमते समय रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, पापियों को शिफा प्रदान की, अर्धांग रोगी को चंगा किया, कुबड़ी स्त्री को तूने सीधा किया, 38 बरस के अर्धांग रोगी को तूने उसकी बीमारी से आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे वचन इस वक्त इस घर में, इस जगह पर, इस प्रांगण में महिमा पाए। छू लीजिए प्रभु यीशु, अपने इन बच्चों को, नौजवान बेटे बेटियों को छू लीजिए। तेरा आत्मा इनके ऊपर उतरे, अधिकार ले, अधिकार ले, अपने लहू से इन्हें मसा करने की कृपा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु यीशु इस पवित्र पाक रोटी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। वो आपको देखने के लिए आया है, वो आपको सुनने के लिए आया है, वो आपको चंगा करने के लिए आया है। ये आपकी चंगाई का समय है, ये आपके अनुग्रह का समय है, प्रभु से आशीषें कृपाओं को प्राप्त करने का ये समय है। आपके परिवारों को चौखटों बिछौनों आटा गूंदने की परात को ये समर्पित करने का समय है। अपने परिवार, अपने बच्चे, नाती पोते, अपनी बहू बेटियों को ये समर्पित करने का समय है। अपनी कमजोरियों को, अपनी सारी दुर्बलताओं को ये समर्पित करने का समय है। और यीशु से कह देना, जब आप कमजोर हैं, जब आप प्यारे भाइयों और बहनों विचलित हो जाते हैं, जब आप परेशान हो जाते, निराश हो जाते हैं, इस वक्त यीशु आपको अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे और आपके हृदयों, परिवारों को छू ले, आपको स्पर्श करे, हर एक कमजोरी से आपको आजाद करे। याद रखिए, उसकी कृपा आपके और मेरे लिए पर्याप्त है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हूँ, हमारे बीच में, आप हमारे बीच में मौजूद हैं, मौजूद हैं। आपकी कृपा आपकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। हमारे लिए पर्याप्त हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार को, अपने माल डंगर को, अपने माल डंगर को, खेती बाड़ी को, खेती बाड़ी को आपके चरणों में आपके चरणों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी सुध लीजिए, मेरी स्तुति मेरे कीजिए। परिवार की सुध लीजिए। मेरे परिवार की हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आपने जैसे आपने जेरुस की बेटी को जिलाया, जेरुस की बेटी को जलाया, पेतरुस की सास को चंगा किया, पेतरुस की सास को चंगा किया, हमें भी चंगा कीजिए। हमें भी चंगा कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आपने जैसे आपने व्यभिचार में पकड़ी गई व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को क्षमा किया, स्त्री को क्षमा हमें किया, भी क्षमा कीजिए। हमें भी क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आपने जैसे आपने शिमोन के घर में शिमोन के घर में आई उस स्त्री को आई उस स्त्री को जो पाप में डूबी थी जो पाप में डूबी थी, क्षमा कर दिया, क्षमा कर हमें भी दिया, क्षमा कीजिए। हमें भी क्षमा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तेरे पास आए हैं, हम तेरे पास हम आए पर हैं। दया कीजिए, हम पर दया हम पर कीजिए। दया कीजिए, हम पर दया हम पर कीजिए। दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। प्रियजनों, ये वक्त है पुकारने का, यरीखो के अंधे की तरह। यरीखो का अंधा ना जाने कितने समय से उस रास्ते में बैठकर भीख मांगा करता था, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, उसने कभी भी चंगाई को महसूस नहीं किया। मैं समझता हूं कि वो सोचता होगा कि कोई उसे चंगा करे। और एक दिन जब उसने ईसा के विषय में सुना, जो उस रास्ते से होकर गुजर कर जा रहे थे, तो उसने जोर से पुकारा और कहा, ओ ईसा नाजरी, ओ ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ओ ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आप में से हो सकता है बहुत से लोग बीमार हैं, रक्तस्राव से पीड़ित हैं। हो सकता है प्यारे भाई और बहनों, आप में से कुछ एक लोग शारीरिक दुर्बलताओं के कारण कमजोर हो चुके। हो सकता है आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन होगा, हो सकता है आपके हाथ पैर नहीं चलते, हो सकता है आपके शरीर की नसें ब्लॉक, हो सकता है आपके हृदयों में समस्या, हो सकता है आपके विचार सूखे, हो सकता है आप बेचैन रहते हैं, हो सकता है आप कर्ज की दुष्ट आत्मा से डूबे हुए
हो सकता है आपके जीवन में कष्ट होंगे, परेशानियां होंगी, लेकिन यीशु कहता है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 उसने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्रभु से कहना, दया कर प्रभु मेरे माता पिता पर, भाई बहनों पर, दादा दादी पर, नाना नानी पर, मेरे बच्चों पर, मेरे बेटों पर, मेरी बेटियों पर दया कर। मुझे विश्वास में प्रभु उम्दा कर, मुझे उत्साह प्रदान कर। तेरे वचन के प्रति मेरे जीवन में, परिवार में उत्साह कायम हो जाए। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु रोज हमारे बीच में मौजूद रहता है, लेकिन आज विशेष रूप से वो हमारे धमोला के इस प्रांगण में, इस पल्ली के प्रांगण में आप लोगों के लिए फिर से विशेष चंगाइयां लेकर आया है, अनुग्रह लेकर आया है। लोगों को चंगा करने के लिए आया, यीशु आया है। यीशु आया प्यारे भाई और बहनों, आपको छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए, आपको अपनी रूह के ताज़ा अभिषेक प्रदान करने के लिए, ताजगी से भरने के लिए। इसलिए आनंद होकर, आनंदित होकर कहना, आनंदित होकर ये कहना, अंगीकार करना कि यीशु आया है जीवन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, शांति देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में ताली बजाकर सभी लोग आए। आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। पाक रूह का पहरा हर सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है। पाक रूह का पहरा हर सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे। हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे। हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे। क्योंकि उसने डेरा अपने लोगों में लगाया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। पाक रूह का पहरा हर सुखाया है, वो आया है, यीशु आया है। पाक रूह का पहरा हर सुछाया है, वो आया है,
हालेलुया मुर्दा रूहें जागेंगी, हालेलुया अंधी आंखें देखेंगी, मुर्दा रूहें जागेंगी। जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है, यीशु आया है खुदावन खुदावन अपने लोगों में आया है हालेलुया खुदावन अपने लोगों में आया है पाखरू का पहरा हर सुखाया है, वो आया है यीशु आया है। पाखरू का पाखरू का पहरा हर सुछाया है वो आया है यीशु आया अपने है हाथों को उठा के खुदावन अपने लोगों में आया है खुदावन अपने लोगों में आया है अपनी जीवन देने को, हालेलुया अपनी खुशी देने को, हालेलुया अपनी जीवन देने को, हालेलुया अपनी खुशी देने को, हालेलुया अपनी जीवन देने को, अपनी खुशी देने को उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। यीशु आया है खुदावन अपने लोगों में आया है खुदावन अपने लोगों में आया है यीशु आया है, यीशु 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 आया है गाइए 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 यीशु आया है यीशु आया है, 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 यीशु आया है ओ यीशु आया है 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 हालेलुया, 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 खुदावन अपने लोगों में आया है, कहिए खुदावन अपने लोगों में आया है मसीहा अपने लोगों में आया है, मसीहा अपने लोगों में आया है ओ यीशु जी अपने लोगों में
यीशु जी अपने लोगों में आया है। कोई है जो संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा है? प्रभु यीशु आपके इन सारे गर्भ के बंधनों से आपको आजाद करता है और आपको संतान देने का वादा करता है। कोई है जो प्यारे भाइयों और बहनों कर्ज मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा है? प्रभु आपको इस कर्ज की गंदी दुष्ट आत्मा से आजाद करने का वादा कर रहा है, बशर्ते कि आप उसके साथ रहो और आप उसकी हुजूरी में बने रहो। आप में से बहुत से लोग प्रभु से दूर चले गए थे। 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटने का पूरा प्रयत्न करें। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी गाय बैल भेड़ बकरियों के बच्चों को, तुम्हारी आटा गूंदने की परात को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। आप में से कोई है जो शारीरिक अंदरूनी बीमारी से चंगाई होने के लिए प्रार्थना कर रहा है? प्रभु यीशु का लहू आपके शरीर की नसों में बहने लगे। वो लहू जो शिफा देता है, वो लहू जो चंगा करता है, वो लहू जो साफ करता है, वो लहू जो कलवरी से बह चला। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उसने वो लहू क्रूस से बहाया। अब वो आपके घरों की ओर बहने लगे, आपके शरीर को सिर से लेकर पांव की तलियों तक मसा करे। कोई है जो अपने जानवरों और खेती बाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर आपकी खेती बाड़ी और आपके माल डंगर और उनकी भेड़ बकरियों के बच्चों को भी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बोलिए आमीन। आमीन। आप में से कोई है जो प्रचार करना चाहता है, प्रभु की सेवा करना चाहता है, परंतु कई प्रकार के बंधन उसकी जिंदगी में, कई प्रकार के बंधनों से वो जकड़ी हुई है, इसलिए वो आगे आकर वचन बोलने में, प्रार्थना करने, उपवास करने में असमर्थ है। प्रभु कह रहे हैं, जाओ अपना सब कुछ बेच दो और गरीबों में बांट दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो। प्रभु आपके इस इरादे में आपको कामयाब करे और आपको अनुग्रह प्रदान करें। आप में से जितने भी लोग YouTube पे हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, 40 की इस पवित्र अवधि में परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, 40 की इस पवित्र अवधि में प्रभु इस वक्त आपके परिवार में काम कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के नवजात बच्चे बीमार हैं, जो अनेक प्रकार के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। आंतों के इन्फेक्शन, पेनक्रियास के इन्फेक्शंस, लिवर के इन्फेक्शंस, किडनियों के इन्फेक्शंस, स्किन के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। प्रभु यीशु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं, आपके बच्चों को चंगाई प्रदान कर रहे हैं। बोलिए आमीन। 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 रिसीव करना, एक एक वचन रिसीव करना। प्यारे भाइयों और बहनों, कलवरी से वो लहू जो बह रहा है इस वक्त आपके घरों की ओर, आपके बच्चों की ओर, आपके शरीरों में वो लहू, वो ताजा लहू बहने लगे, जिसमें जीवन है, जिसमें शिफा है, जिसमें चंगाई है, जिसमें पवित्रता है, जो जोड़ता है पिता के साथ हमें, जो हमारे गुनाहों से हमें आजाद करता है। प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। प्यारे भाई और बहनों, कलवरी का नजारा याद करें, वो नजारा जहां से लहू की धारा बह चली थी। जब जल्लादों ने, प्यारे भाई और बहनों, उसकी बगल को छेद डाला भाले से, उन्होंने अपने पंजर से रक्त और जल बहाया। प्यारे भाइयों और बहनों, वो रक्त और जल मेरे और आपके पापों की खातिर बह गया। कलवरी से क्रूस की धारा, उस क्रूस से लहू की धारा जो मेरे और आपके लिए बह चली, वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए काफी थी, मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए काफी थी, मेरे और आपके परिवारों को विश्वास में दृढ़ करने के लिए काफी थी। प्रार्थना करते जाएं। वो कलवरी, वो कलवरी, प्रेम की धारा जहां से बही, प्रेम की धारा जहां से बही, कलवरी, प्रेम की धारा
जब तूने देखा आया तो खातिर मेरे लिए। पापमय जीवन जब तूने देखा आया तू खातिर मेरे लिए। पापमय जीवन जब तूने देखा आया तू खातिर मेरे लिए। सब कहें पापमय जीवन जब तूने देखा आया तू खातिर मेरे लिए। लहू बहाकर पाप क्षमा कर। 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 मारा गया था वो कलवरी में। मारा गया था वो अपने हाथों को उठाएं प्रभु की ओर। कलवरी वो कलवरी प्रेम की धारा जहाँ से बही। सब लोग गाएं कलवरी की गहराई से। वो कलवरी प्रेम की धारा जहाँ से बही। वो कलवरी देखा नहीं ऐसा करुणा जगत में। प्यार वो ऐसा किया उसने। देखा नहीं ऐसा करुणा जगत में। प्यार वो ऐसा किया उसने। शीश नवाते सन्मुख तेरे। शीश नवाते सम्मुख तेरे। शीश नवाते सन्मुख तेरे। शीश नवाते सम्मुख तेरे। जिसकी Lord. Thank निशानी you, वो Jesus. कलवरी। जिसकी निशानी वो कलवरी। हृदय की गहराई से कलवरी वो कलवरी प्रेम की धारा जहाँ से बही। वो कलवरी वो कलवरी प्रेम की धारा जहाँ से बही। वो कलवरी। कोई है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, याददाश्त की कमी है, प्रभु उसे याददाश्त का वरदान प्रदान कर रहा है। नौजवान बेटे और बेटियों को प्रभु हर प्रकार के बंधनों से आजाद होने की कृपा प्रदान कर रहा। बोले आमेन आमीन आमेन। आमीन। आपके घर में आप लोगों में से कोई बहुत ज्यादा बेचैन है, जो समझ में नहीं आता कि क्या करे, नौकरी करे या ना करे, काम करे या ना करे, या घर में बैठे निर्णय लेने में असमर्थ है। कोई है जो आप में से निर्णय लेने में असमर्थ है। मशवरा करना प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से पूछिए, पूछिए प्रभु क्या मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे परिवार के लिए काम उचित है जिसे मैं करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे हृदयों की था लेता है और वो जानता है कि हम पाप भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, घृणा भी कर रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, ईर्ष्या भी कर रहे हैं, अहंकार में भी हैं, हम दान पुण्य भी कर रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम दो रास्तों पर चले। प्रभु नहीं चाहता है कि हम दो नावों पर पैर रखें। प्रभु यीशु ने कहा जो हल की मूठ पकड़कर पीछे देखता है वो मेरे काबिल नहीं है। प्रभु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता, मेरा अनुसरण करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, वादा करें।
रेजोल्यूशन करें, निर्णय लें, उड़ाऊ पुत्र के जैसे निर्णय लें, प्रभु के पीछे चलने का, प्रभु के पास आने का, प्रभु से क्षमा की याचना करने का, अपने मन को फिराने का, अपने परिवार में समर्पित होने का, अपने परिवार को प्रभु के सामने समर्पित करने का निर्णय लीजिए। योशुआ के जैसे कहिएगा कि मैंने और मेरे परिवार ने आज यह निर्णय कर लिया कि हम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करेंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जितने लोगों ने उसको अपनी जिंदगी में धारण किया, विश्वास किया उस पर, उतने लोगों ने क्षमा पाई, शिफा पाई, अनुग्रह पाया और वो चंगाई से भर गए। अब ये आपकी चंगाई का समय है। बोलो आमेन। आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आपने हूँ, मुझे आपने मुझे छू लिया है, छू लिया मेरी है, प्रार्थना को मेरी प्रार्थना सुन को लिया है, सुन लिया मैं है, चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा मैं हो गया आजाद हूँ, हो गया हूँ, मैं आजाद हो गया हूँ, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन मेरे पर, परिवार पर, मेरे परिवार पर अंधकार की दुष्ट आत्माओं का, अंधकार की दुष्ट आत्माओं बुराई का, की दुष्ट आत्माओं का बुराई की दुष्ट आत्माओं कोई का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार कोई नहीं है, अधिकार नहीं है। कोई अधिकार मैं नहीं है। अपनी जिंदगी से मैं अपनी जिंदगी हर से बुराई को हर बुराई को त्याग देता हूँ, त्याग देता हूँ, त्याग देता हूँ, त्याग देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में तेरा अनुग्रह चमके। तेरा अनुग्रह चमके। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, स्तोत्रकार कहता है भजन संहिता 55 पद संख्या 23 और उससे आगे, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुमको संभालेगा और वह तुमको विचलित होने नहीं देगा। ये वचन प्रभु आपसे कहना चाहता है कि अपना भार तुम प्रभु पर डाल दो। आपकी चिंता, आपकी परेशानी प्रभु सब जानता है। याद करो निनवे शहर के लोगों को, उनके जानवरों ने, उनके बच्चों ने, बड़े बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने, उनकी राजा ने, उनकी प्रजा ने कूड़े के ढेर पर बैठकर, राख के ढेर पर बैठकर, भस्म रमाकर, टाट ओढ़कर पश्चाताप किया और परमेश्वर ने निनवे का विनाश करने का विचार छोड़ दिया। वचन कहता है प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस लिखता है कि आप लोग ईश्वर के कोप भाजन मत बनिए। आप लोग ईश्वर के कोप भाजन मत बनिए, बल्कि उसके आनंद के भागी बनिए। उसके आनंद के भागी बनिए, उसके आनंद के भागी बनिए। पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे बीच में है, वो एक एक को छू रहा, स्पर्श कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, महसूस करना उसका एक एक वरदान, प्रज्ञा का वरदान, सहनशीलता का वरदान, प्रेम का वरदान, वचन को व्याख्या करने का वरदान, हिम्मत ताकत का वरदान वो आपको प्रदान कर रहा है। आत्मा से भर जाएं, उसके अभिषेक से भर जाएं, ताकि प्रभु का नूर आपकी जिंदगी में चमके। प्रार्थना करते जाएं, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते जाएं। पुराना सब कुछ बीत चुका है, आप नए बन चुके हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाना, नया भजन गाना, जो बादलों पर विराजमान है उसकी स्तुति करना। उसका नाम प्रभु है और वो हमारे सामने है, उसके सामने आनंद मनाना। क्योंकि स्तोत्रकार कहता है, यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर मेरी नहीं सुनता। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त सभी पुरोहितों के लिए, धर्म प्रचारकों के लिए, धर्म बंधुओं के लिए, धर्म बहनों के लिए और उन तमाम लोक धर्मियों के लिए जो दूर दराज में प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं, जो उसकी सेवकाई में लगे हुए हैं। प्रभु इनको ताकत दे, हिम्मत दे, जिससे कि ये बड़े उत्साह के साथ, बड़ी ईमानदारी और पवित्रता में प्रभु के वचन की घोषणा कर सकें। इन तमाम बातों के लिए हम प्रार्थना करें और कहें कि हे प्रभु, मुझे चंगा कर, मुझे आशीष दे, मेरी प्रार्थना को सुन, मैं तेरे चरणों में आया हूँ। सुन मेरी प्रार्थना, सुन मेरी याचना, सुन मेरी विनती। हे प्रभु, मेरे परिवार की प्रार्थना को कबूल कर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे,
सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। हम प्रार्थना करते हैं दमोलापल्ली के लिए, हमारे सभी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के लिए जो दूर दराज से हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं और जुड़ते हैं। हम प्रार्थना करेंगे हमारे आसपास के लोगों के लिए, पड़ोसियों के लिए, प्रभु उन्हें भी अपना अनुग्रह प्रदान करें। जो बीमार हैं, रोगशैया पर हैं, अपदूतों से ग्रसित हैं, गंदी दुष्ट आत्माओं से, नशा, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दलबंदी, मतवालापन, वासना से ग्रसित हैं, प्रभु उन तमाम लोगों को आजाद करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। हम प्रार्थना करते नौजवान बेटे बेटियों के लिए, नवयुवक युवतियों के लिए जो अनेक प्रकार के अंधकार की बुराइयों में, हर प्रकार के नशे, हर प्रकार की अश्लीलता में जकड़े हुए, प्रभु उन्हें क्षमा कर, उन्हें माफ कर। उड़ाऊ पुत्र पुत्रियों के भांति वे आचरण करते हैं, उन्हें फिर से अपनी ओर लौटने की कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। हम प्रार्थना करते हैं हमारे माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्र बंधुओं के लिए। हे प्रभु जो कष्ट में है, पीड़ा में है, हे प्रभु जो निर्णय लेने में असमर्थ हैं, वो दंपति जिनको संतान नहीं, जिनके गर्भ सूने हैं, जिनकी शारीरिक कमजोरी है, शुक्राणुओं की कमी है, हे प्रभु आप भाग्य पलटने वाले ईश्वर हैं, आप उद्धार करता ईश्वर हैं, आप जीवन देने वाले ईश्वर हैं। आज इन तमाम लोगों को प्रभु चंगा कीजिए, हमारी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए। जब जब हम दुर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, तब हम बलवान होते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी सहायता करता है, रक्षा करता है। हमारे हाथ पैरों में प्रभु के वचन के प्रति उत्साह कायम रहे, वो हमारे हाथ पैरों को बल प्रदान करे। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे, अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें। पवित्र आत्मा इस वक्त आप लोगों पर उतरे आग के रूप में, जैसे वो चेलों के ऊपर उतरा, और आप में से हर एक को स्पर्श करे। आप में से कोई है जो आंखों की बीमारी से पीड़ित है, यीशु का लहू आपकी आंखों में इस वक्त अपना कार्य करे और आपके आंखों से पानी का बहना, मोतियाबिंद की बीमारी, इन्फेक्शन की बीमारी, विजन लॉस की बीमारी, यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू के द्वारा चंगी हो जाए, चंगी हो जाए, चंगी हो जाए, चंगी हो जाए। आप में से कोई है जिनके हड्डियां कमजोर हैं, प्रभु यीशु उनके इन हड्डियों में अपने लहू को संचार करे, जिससे कि इन हड्डियों में बल आ जाए। याद कीजिए एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 1 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, सूखी हड्डियों का दृष्टांत प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है, सूखी हड्डियों में जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज आपकी सूखी हड्डियों को बल मिले, सूखे विचार फिर से नए बन जाएं, आत्मा से आप प्रेरित हो जाएं, आपके विचारधारा बदल जाए,
आपके मनोभाव बदल जाएं। बोलिए आमीन। आमीन आप जो उद्देश्य लेकर यहाँ पर बैठे हैं वो पूरे हो जाएं। बोलो आमीन। आमीन प्रभु आपको हर प्रकार की गंदी आदतों से आजाद करे। आमीन आप लोगों को बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा से आजाद करे। आमीन आपको निर्णय लेने में सहायता प्रदान करे। आमीन आपके बच्चे उन्नति पाएं। आमीन आपके माल लंगर खेती बाड़ी 100 गुना फल उत्पन्न करें। आमीन आपके टूटे हुए रिश्तों को प्रभु फिर से जोड़ दे। आमीन आपके जिंदगी को फिर से प्रभु अपने अनुग्रह से पूर्ण बनाए। आमीन आप में जो कमी है, कमजोरी है, आप यीशु के लहू और उसके वचन के द्वारा फिर से बलवंत हो जाएं। आपको सामर्थ्य मिले। आमीन अपने आप को समर्पित करना प्यारे भाइयों और बहनों। और इस वक्त हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और अंत में हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। रूहे पा हम पे ठहर जा। रूहे पा हम पे ठहर जा। रूहे पा हम पे ठहर जा। रूहे पा हम पे रूहे पा हम पे ठहर जा। रूहे पा हम पे ठहर जा। तन मन बदले जीवन बदले। 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 बदले सुर संगीत। बदले सुर संगीत। बदले सुर संगीत। बदले सुर संगीत। रूहे पा जीना सीखा। ठहर जा। रूहे पा जीना सीखा। जीना सीखा। ठहर जा। रूहे पा जीना सीखा। ठहर जा। रूहे पा जीना सीखा। ठहर जा। बार बार गाएं। रूहे पा जीना सीखा। ठहर जा। अपने हाथों को उठा के रूहे पा जीना सीखा। ठहर जा। रूहे पा जीना सीखा। ठहर जा। सब गाएं। रूहे पा जीना सीखा। ठहर जा। सभी घुटनों पर आए, प्रार्थना करते जाएं, विचलित ना हो। आप में से बहुतों को प्रभु ने छुआ और स्पर्श किया है। आप में से कोई है जो गुप्त रोगी है, भयंकर बीमारी से पीड़ित है और प्रार्थना कर रहा है। लाइलाज बीमारी से वो पीड़ित है।
शुगर की बीमारी, HIV की बीमारी से पीड़ित है, प्रभु यीशु आपको चंगाई प्रदान करें। जैसा आपने विश्वास किया आपकी जिंदगी में वो पूरा हो जाए। याद कीजिए प्रभु का वचन लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में लिखा हुआ है, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। अंगीकार करें, विश्वास करना इस वचन पर। जो बातें, बोलिए, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं मनुष्य के लिए असंभव ईश्वर के लिए संभव हैं। ईश्वर के लिए संभव। जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं मनुष्य के लिए वो असंभव ईश्वर के लिए संभव हैं। वो ईश्वर के लिए संभव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याद कीजिए उस औरत को जो प्यारे भाइयों और बहनों 12 बरस की पीड़ित थी। अनेक इलाज करने के बावजूद उसका रक्त स्राव सूखा नहीं था। सब कुछ उसने अपनी बीमारी पर खर्च कर दिया था, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। वो अपने मन ही मन ये कहा करती थी कि अगर मैं यीशु के कपड़े का पल्ला छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और एक दिन उसने निर्णय लिया, निश्चय किया, और वो भीड़ में से यीशु के कपड़े का पल्ला छूने के लिए आगे बढ़ चली। भीड़ को चीरते हुए उसने यीशु के कपड़े का पल्ला छू लिया, और जैसे ही उसने कपड़ा का पल्ला छुआ, अपने अंदर, अपने शरीर में उसने चंगाई को अनुभव किया। और यीशु ने मुड़कर पूछा, किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? शिष्य कहने लगे, गुरुवर आप नहीं जानते कि आप देखते नहीं कि भीड़ की भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ती है और आप ये पूछ रहे हैं कि किसने मुझे छुआ? बोले नहीं, कोई है जिसने मुझे छुआ, विश्वास के साथ छुआ, विश्वास के साथ छुआ, क्योंकि उनके अंदर से शक्ति निकलती थी प्यारे भाइयों और बहनों, जो उनको चंगा करती थी। सैकड़ों के भीड़ में उस एक स्त्री ने विश्वास के साथ छुआ, दृढ़ता के साथ छुआ, विचार करके कि अगर मैं उसके कपड़े का पल्ला छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उसने छुआ उसका रक्त स्राव सूख गया, उसका रक्त स्राव सूख गया। हो सकता है कि आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी तंगी है, कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप आजाद नहीं हो पा रहे हैं। आज प्रभु से कहना कि हे प्रभु, यदि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी। मैं विश्वास करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति गाता हूं, दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी महिमा गाता हूं। हे प्रभु, कहते जाना, कहते जाना। प्रभु आपके आंसुओं का जवाब देगा, आपका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई है जो अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान है, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही, बच्चे जवान हो गए हैं, 32 साल 35 साल 38 साल, लेकिन घर में शादी नहीं है। कितना विचार करते हैं कि कोई मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, अच्छी वधू मिल जाए, बच्चे पढ़े लिखे हैं, ऊंचे पदों पर हैं, लेकिन फिर भी उपयुक्त साथी नहीं मिल रहा। प्रार्थना करना प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करना इस वक्त, प्रार्थना करते जाएं अपने बच्चों को। ये बंधन टूटे आपके परिवार से, आपकी जिंदगी से, व्यक्तिगत जीवन से आपके बंधन टूटे। और इतना ही नहीं, प्रभु कह रहे हैं कि जाके इतराफ कर, जाके माफी मांग, अपने जवानी के पापों के लिए तौबा कर, अपने जवानी के गुनाहों के लिए माफी मांग। दाऊद कहता है कि मैं माता के गर्भ से, जन्म से अपराधी हूं, मैं अपनी युवावस्था के पापों के लिए माफी मांगता हूं। प्यारे भाई और बहनों, ये बंधन परमेश्वर आज आपकी जिंदगी से तोड़ेगा। कोई है जो आपके बीच में है, अपनी दुकान चलाता है, लेकिन दुकान में मुनाफा नहीं होता है, दुकान में मुनाफा नहीं होता। प्रभु कह रहे हैं कि मुझे खोटे बाट से घृणा है, मुझे खोटे बाट से घृणा है, मुझे सही तराजू पसंद है, मुझे सही बाट पसंद है। वो व्यक्ति यदि सुन रहा है, प्यारे भाई और बहनों, अन्याय की संपत्ति यदि घर में बटोर कर रख रहा है, तो प्रभु कह रहा है मुझे इस अन्याय की संपत्ति से, खोटे तराजू से, खोटे बाट से मुझे घृणा है। इसीलिए तेरे जीवन में आशीषें ब्लॉक हुई पड़ी हैं, आशीषें ब्लॉक हुई पड़ी हैं। कोई है जो आपके घर में, आप में से आशीष मांग रहा है, लेकिन प्रभु से दूर है, बहुत प्रभु से बहुत दूर है।
इसलिए सब कुछ है लेकिन आशीष नहीं है। तो प्रभु ये कह रहे हैं, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं भी उसे तुच्छ जानूंगा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों। आंखों को बंद रखें, अपनी सारी आंतरिक मन की बातों को इस वक्त समर्पित कर दें। वो आपको आशीष देने को इस वक्त यहां पर मौजूद है। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कीजिए। दूर दराज से, देश विदेश से जितने भी लोग इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, घुटनों पर आकर आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, अब तो इनकी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, जिनके बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं, ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु उन पर दया कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर। जिनके बच्चों में याददाश्त की कमी है, उन्हें याददाश्त से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। और जो बच्चे दूर दराज में, देश विदेश में नौकरियों पर हैं, दफ्तरों में तैनात हैं, उस जगह पर अधिकार लीजिए। हम तेरे अयोग्य दास दासियां तेरे चरणों में सौंप कर अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा अनुग्रह हमारे परिवार पर सदा बना रहे। हे प्रभु, मैं मूसा के जैसे हाथों को उठाकर दया की भीख मांगता हूँ। तेरी इस प्रजा के लिए, इनके पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर और अपनी प्रजा को अनुग्रह और मसा प्रदान कर। मैं विश्वास करता हूँ तू यहाँ हाजिर है। तूने अपने दास के माध्यम से इनसे बातें की हैं। अब इनके हृदयों को परिवर्तित कर, इनके परिवारों पर अपना अनुग्रह प्रदान कर। हमारी सेवकाई पर आशीष दे, बुलाहट को प्रभु पवित्र कर। हमारे विश्वास में हमको दृढ़ता प्रदान कर। हमारे धर्म प्रांत पर तेरा अनुग्रह छाया रहे। हमारी पल्लियों पर, हमारे आश्रम पर, हमारी सेवकाई पर अपना अनुग्रह प्रदान कर और हमें चंगाई देने की कृपा कर। यहाँ मौजूद तेरी वेदी के सामने जितने भी भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, नवजात बच्चे हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग हैं, प्रभु नौजवान बेटे बेटियां हैं, नवविवाहित जोड़े हैं, प्रभु इनको अपने अनुग्रह प्रदान कर। इनके आशीष दे, इनके गर्भ में तेरा समस्त पवित्र लहू बहने लगे। हे प्रभु, इन्हें संतान के वरदान प्रदान कर, इनके आंगनों की शोभा बढ़े। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें अपना अनुग्रह प्रदान करे। हमारे इस प्रांगण पर अधिकार ले, हमारे पूरे विश्वास में हमें दृढ़ बनाने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन, आमीन, आमीन। सभी घुटनों पर आ जाएं, साष्टांग प्रणाम करने और प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। एक साथ पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो,
स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा। सर झुकाएं। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। और जोर से बजा सकते हैं तालियां प्रभु की महिमा के लिए। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया मैं रूज ममूर हो गया। 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 पहला होया सिंहानेरा हुण नूर 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 हो गया। हालेलुया हालेलुया मैं रूज ममूर हो गया। हालेलुया मैं रूज ममूर हो गया। हालेलुया मैं रूज ममूर हो गया। ਦਿੱਤੀਓ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਤੀਓ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਆ ਮੈਂ ਰੂਜ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਆ ਮੈਂ ਰੂਜ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਜ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਓ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਮੈਂ ਰੂਜ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਜ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਜ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ ਨੂਰ 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 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਜ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਜ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। मोहे रंग लिया मोहे रंग लिया। ओ मोहे अपने लहू में रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना बसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। एक साथ रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। ओ दिया जीने को रंग, रंग रंग रूह पाक किया संग। संग संग। ओ दिया जीने को
पर्दे। कितने लोग नाचना चाहते हैं? कितने लोग नाचना चाहते हैं? आप फ्री हैं, नाच सकते हैं, ठीक है? 1 2 3 पर्दे रू दे नाल रू नाल पर्दे ओ मैनू पर्दे रू दे नाल पर्दे। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇ मैनू दे खुदावंद दे तू अपना बल दे। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇ मैनू दे खुदावंद दे तू अपना बल दे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ पर्दे रू दे नाल पर्दे। मैनू पर्दे रू दे नाल पर्दे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ मैनू पर्दे रू दे नाल पर्दे। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇ मैनू दे खुदावंद दे तू अपना बल दे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ। ਮੈਨੂ ਪਰਦੇ ਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया सबको जय यीशु की। आपके लिए सूचना है, अभी 6:25 हो रहे हैं और